आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं, क्योंकि मैं शीतल के घर पे आई हुई हूँ। आप सबको पता ही है क्योंकि उसका बेबी आया हुआ है अभी, तो इस चक्कर में इधर रुकी हुई हूँ। और आज सुबह से बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो रहा है। तो मैं आज आपको एक चीज़ दिखाने वाली हूँ, स्पेशल चीज़। वो ये है कि जो हमारे यहाँ पे जो जच्चा होती है उसके लिए जो खाने के लिए एक हलवा बनता है, एक पात बनती है। तो पात मैं आपको किसी दिन फिर कभी दिखाऊंगी, लेकिन अभी जो जच्चा के लिए हलवा बनता है वो मेरी मम्मी बना रही है। तो मैंने सोचा कि उसकी रेसिपी थोड़ी आपके साथ में शेयर कर लूँ। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी हलवा कैसे बना रही है। तो वो अच्छा होता है, जो जच्चा होते हैं उनके लिए अच्छा होता है, और वो कैसा होता है, किस चीज़ का होता है, वो सब बताऊँगी। हलवा जो बनता है वो मीठा, इसमें गुड़ होता है। हमारा मेन चीज़ इसमें गुड़ होता है, और हमारे बहुत सारे ड्राई फ्रूट होते हैं। और ये जो हलवा होता है ये गेहूं के आटे का होता है, मोटा मोटा दरदरा सा गेहूं होता है, उस आटे का हलवा बनता है ये। तो चलो मैं दिखा देती हूँ। हमारे ड्राई फ्रूट होते हैं, आप सबको पता है, उन सबको घी में अच्छे से फ्राई करके, उनको ठंडा करके मिक्सी में ग्राइंड करके उनका एक पेस्ट सा बारीक बरूदे टाइप का एक पेस्ट बना लेते हैं। और मेरी मम्मी ने वो सब पहले से बना कर रेडी करके रखा हुआ है। तो बिना सोडे वाला गुड़ यूज़ करते हैं हमारे यहाँ पे, और इसमें घी डलता है बहुत सारा, क्योंकि जच्चा के लिए वही सबसे बेस्ट होता है और हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी फूड होता है। इसको खाने से जच्चा के लिए बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो चलो दिखाती हूँ मम्मी कैसे बना रही है, पहले आप वो देख लो। एक कटोरी पानी डाला है और इसमें आई थिंक टेस्ट के अकॉर्डिंग गुड़ लिया है। तो अभी गुड़ मम्मी मेल्ट कर रही है इसको अच्छे से, ये देखो। तो जिस तरह से हमारे घर पे बनता है, इसको हलवा बोलते हैं, जो जच्चा खाती है वो गुड़, ये वो वाला हलवा है। तो मैंने सोचा चलो आप सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ मैं। तो ये इस तरह से पूरा अच्छे से इसको मेल्ट करना पड़ेगा पहले। अब इसमें घी डाला जाएगा, बहुत सारा घी। जितने भी ड्राई फ्रूट है वो सब मम्मी ने घी में उनको फ्राई करके मिक्सी में अच्छे से उनको पीस लिया है। और ये एक हमारे मम्मी पात भी बना रही थी कुछ टाइम पहले, लेकिन मम्मी ने अभी पात देने इसको बंद कर दिया है। वो छठी से पहले दी जाती है पात, तो मैं उसकी रेसिपी आपको नहीं दिखा पाई हूँ। वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं पात की भी रेसिपी आपसे शेयर करूँ। तो चलो, हलवा शीतल के लिए रोज बनता है शाम को, तो मैंने सोचा चलो इसके साथ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ इसकी रेसिपी। चलो मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरी मम्मी ने आटा भून के रख लिया है देसी घी में, ये दिख रहा है ना आपको। तो मेरी मम्मी कहती है कि रोज रोज आटा भूनने से अच्छा है कि इसको एक साथ इकट्ठा करके भून के रख लिया है ये। और ये जो जितने भी ड्राई फ्रूट थे, ये सारा आपको दिख रहा होगा, ये सारा ड्राई फ्रूट मम्मी ने पहले इसको भूना है घी में, फिर उसके बाद इसको मिक्सी में पीस के इकट्ठा करके रख लिया है। क्योंकि रोज रोज ये काम नहीं होता, तो ईजी होता है। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, जो भी घर में जच्चा वगैरह है उसके लिए। तो ये सारे ड्राई फ्रूट है, इधर आटा भुना हुआ रखा है। गुड़ भी मम्मी ने यूज़ किया है, गुड़ वो वाला है बिना, जिसमें सोडा यूज़ नहीं किया हुआ है, बिना सोडे वाला गुड़ है। ये जो हमारा गुड़ था कढ़ाई का, वो सारा मेल्ट हो गया है। और ये मम्मी इसमें आटा डाल रही है पहले, और इसको इस तरह से करना है कि इसमें गुठलियां ना पड़े। तो आराम से मम्मी ने पहले ये ना पड़ेंगे। तो मम्मी कह रही है कि घी में भुना हुआ है तो उसमें गुठलियां नहीं पड़ेंगी, तो हम आराम से डाल सकते हैं इसको। ये बहुत अच्छा होता है जच्चा के लिए। तो मैंने तो नहीं खाया था क्योंकि मेरा सीजरियन हुआ था, इसलिए मुझे सब खाने को नहीं मिला। जिनके नॉर्मल डिलीवरी होती है वो सब उनको खाने को मिलता है। तो ये शीतल की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, इसलिए ये सब चीज़ खाने को मिल रही है उसको। अब इसमें जो ड्राई फ्रूट थे हमारे, वो डाल रही है मम्मी। पात थोड़ा मम्मी अलग तरीके से बना रही थी, वो शायद गुड़ और ड्राई फ्रूट का ही पात होता है शायद, मुझे ऐसे ही लग रहा है। ये वो मैंने देखा नहीं है बनता हुआ, हलवा भी देखा है। तो ये गेहूं के आटे के साथ बनता है हमारे यहाँ पे। अब इसके अंदर डलेगा घी, वो भी बहुत सारा घी। मम्मी ज़्यादा घी नहीं डाल रही है, सीधा बोले कि मुझे थोड़ा कम घी डालकर दिया करो, क्योंकि उससे खाया नहीं जाता ये हलवा।
और कहते हैं कि जितना इसमें घी होता है उतने टेस्ट होता है, लेकिन इसको कम घी वाला हलवा चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा सा कम घी डाला है इसके अंदर। और ये बन के एकदम रेडी हो रहा है। तो ये इस तरह से हलवा बनता है और ये बन के हमारा एकदम पतला पतला इसलिए बनाते हैं कि जो बच्चा होती है वो आराम से खा सके। तो आप सबको पता है कि डिलीवरी टाइम पे हमारा जो शरीर होता है बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो उसके हिसाब से ये हलवा वगैरह सब बहुत हेल्दी होते हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए ज़रूरी है। ये मम्मी ने इसमें कर दिया है। हमारे यहाँ पे जच्चा को बड़े बर्तन में ही दिया जाता है, ये या कटोरी या कटोरा जो बोलते हैं उसमें दिया जाता है। उसके भी रीज़न है, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे का जो टूड़ होता है वो ठीक रहता है, वो जल्दी से ठीक हो जाता है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे इस तरह के बर्तनों में दिया जाता है। तो जच्चा हमारी इस तरह से ही खाती है, दूध वगैरह भी सब कटोरे में ही पीती है। तो देखो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इस हलवे की, और जो मेरा बेबी सोना है वो सो चुका है। तो गाइस मैंने आपके साथ अपने जो जच्चा का जो हलवा होता है उसकी रेसिपी शेयर करी आपके साथ। अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये हलवा मेरी मम्मी ने बनाया है, तो मेरी अम्मा से टिप्स लेती रहती है, तो मेरी अम्मा गाइड करती है, तो मेरी मम्मी वैसे वैसे सब चीज़ें फॉलो करती है। तो ये चीज़ें हम लोग नहीं बना सकते, लेकिन आई थिंक मैं जो ये ट्राई करूँगी कि कैसे बनता है। तो अभी लड्डू आया था और बोला मेले से और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपसे मिलती थोड़ी देर बाद। और ऐसे मेरे ब्लॉग में बने रहिए। जो लोग मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन घंटी जरूर बजा दें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करो। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में ऐसे ही। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। 1:30 बज रहा है रात का, आपको दिख रहा होगा। और देखो, और ये हमारी जो पुचकी है अभी तक सोई नहीं, आवाज आ रही है उसकी, इसको भूख लग दी। अब मम्मी हमारी बहुत परेशान हो रही है क्योंकि हम इनको सोने नहीं दे रहे। गाइस हमारा काम खत्म हुआ था, 12 बजे हमारा खाना पीना स्टार्ट हुआ था जो भी था, क्योंकि नकुल मुझे बाहर ले गए। पहले हॉस्पिटल गए, वहाँ से बेबी को दिखा के लेके आए, फिर हम मॉल चले गए, वहाँ से घर का सामान लेके आए, फिर आके खाना वगैरह बनाया। वही टाइम करते करते 12 बज गया था। और बेबी भी, इसका भी टाइम हो गया उठने का, सुबह हो गई है इसकी, अभी सोने वाली नहीं है, सुबह तक ही जागेगी। तो दोनों माँ बेटी कीर्तन करेंगे अपना आराम से। वो मम्मी सो रही मेरी बगल में, थोड़ी देर में गाली दे रहे हो और मम्मी के हाथ में दर्द है अभी, तो उनसे कुछ काम वाम नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं ही कर रही हूँ जो भी कर रही हूँ। तो अभी 1:30 बज रहा है, तो मैं सोने जा रही हूँ। नींद तो नहीं आ रही पर सोने जा रही हूँ, फिर भी सुबह फिर जल्दी उठा देते हैं मुझे ये। तो मिलती हूँ आपसे, देख लो, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।